हेलो फ्रेंड्स, एनएस कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे भक्तिन का चरित्र चित्रण। तो शुरू करते हैं। भक्तिन की चरित्रगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर: भक्तिन के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, रूपाकार। देखो, हमें ये काले पेन से हेडिंग हमने डाल ली है और आप भी डालिएगा। इससे हमें पता रहता है कि हमें लिखना क्या है, किसके बारे में लिखना है, और हमें याद भी रहता है कि लिखेंगे क्या। भक्तिन छोटे कद और दुबले शरीर वाली महिला है। उसके होठ पतले तथा आंखें छोटी है। एक बार और फिर से पढ़ते हैं। भक्तिन छोटे कद और दुबले शरीर वाली महिला है। उसके होठ पतले तथा आंखें छोटी है। हो गई एक लाइन। दूसरी पे आते हैं। नाम का विरोधाभास। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी है। तो यहाँ पे देखिए, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी है। ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो हमें ये पूछा जाएगा कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो हमें बताना है भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी है। तो ये हमें लिख लेना चाहिए। आप भी लिख लेना या याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। परंतु उसने जीवन भर सुख समृद्धि व ऐश्वर्य का भोग करने की अपेक्षा दुख, दरिद्र और संघर्षों का उपभोग किया है। मतलब उसने कम से कम सुखों का आनंद लिया है और ज़्यादा से ज़्यादा उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। और दरिद्र मतलब गरीबी भी कुछ ज़्यादा है। मतलब एक बार हम फिर से शुरू से पढ़ते हैं। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी है, परंतु उसने जीवन भर सुख समृद्धि व ऐश्वर्य का भोग करने की अपेक्षा दुख, दरिद्र और संघर्षों का उपभोग किया है। उसने दुख का उपभोग बहुत ज़्यादा किया है और गरीबी भी छाई हुई है और संघर्षों का सामना भी बहुत ज़्यादा ही किया है। नंबर 3, अगली हेडिंग पे आते हैं। परिश्रमी व संघर्षशील। भक्तिन एक परिश्रमी, तेजस्विनी व संघर्षशील महिला है। अपने इन्हीं गुणों के कारण वह अपने पति की प्रिय है तथा पति की मृत्यु के बाद भी अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाती है। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको। भक्तिन एक परिश्रमी, तेजस्विनी व संघर्षशील महिला है। मतलब काफ़ी ज़्यादा ही परिश्रमी है और संघर्षों का सामना करते करते मतलब मजबूत सी हो गई है संघर्षों का सामना करने के लिए, और इसीलिए हम संघर्षशील महिला भी कह सकते हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण वह अपने पति की प्रिय है तथा पति की मृत्यु के बाद भी अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाती है। उसके पति की मृत्यु हो गई है तो सभी जिम्मेदारियां अब उसी के ऊपर हो गई है और वह उन्हें अच्छे से निभा रही है। अगली हेडिंग, पारिवारिक उपेक्षा की शिकार। विवाह पूर्व भक्तिन अपनी सौतेली माता के अत्याचारों का शिकार होती है तथा विवाह के बाद 3 कन्याएं उत्पन्न करने के कारण अपनी सास व जेठानियों की उपेक्षा का शिकार होती है। शुरू से एक बार फिर से पढ़ते हैं। विवाह पूर्व भक्तिन मतलब उसके विवाह के बाद उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करती है और उसने 3 कन्याओं को जन्म दिया है, जिसके कारण उसकी सास और उसकी जेठानियाँ उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं और तंग करती हैं या ताने मारते हैं, जो भी हम कह सकते हैं। तो ये हमने आज भक्तिन का पूरा चरित्र चित्रण कर लिया है। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।